नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंदन लाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों में खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और अपने पत्र में सांसद ने द्वीपों में वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, ज़िला स्तर पर और जो रीजनल स्तर पर जो खेल जो मैदान है उसे विकसित करने और इसमें जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के संबंध में उन्होंने पत्र लिखा है। और अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि द्वीपों में खेल के मैदान हर जगह पर नहीं है और ना होने के कारण उन्होंने सांसद ने कहा कि वे अपने हाल के जो विभिन्न द्वीपों का उन्होंने दौरा किया, वार्ड मेंबर से मिले, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों से मिले, उन्होंने पार्षदों से मुलाकात की, पीआरआईस के जो सदस्य थे सबसे मुलाकात की और सबने सांसद से कहा कि से अनुरोध किया कि भाई अब खेल के मैदान यहाँ पर नहीं है और खेल का मैदान विकसित किया जाए, क्योंकि जो और विकसित ही ना किया जाए बल्कि जो उसमें जो जैसे कि फ्लड लाइट हो जाता है, सब कुछ होता है, मैदान तो बहुत है लेकिन मैदान होने के बावजूद भी वहाँ पर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं, जब क्योंकि खेल है, खेलेंगे, खेल में अगर व्यस्त रहेंगे और तो वो हमेशा ही जो है फिर जो बुरी लत है ना, हमारे बच्चे आज बुरी लत की ओर जा रहे हैं। सांसद का यही फिक्र है। उन्होंने कहा है, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि हमारे बच्चे जो है, क्योंकि प्रॉपर हमारे पास में खेल का मैदान नहीं है और उनके पास में बच्चों के पास वैसे भी हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में वैसे भी क्या है, सीमित है सब कुछ। तो खेल का मैदान अगर विकसित कर दिया तो बच्चे जो है उनका दिमाग जो है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है उनका दिमाग खेल की तरफ जाएगा, खेल की तरफ जाएगा तो जो बुरी लत है उस तरफ वो नहीं जाएंगे और वो उनका जो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हम भी जब खेलते थे शाम को 3 बजे से 5 बजे तक नेताजी स्टेडियम में, जिमखाना मैदान, और नेताजी स्टेडियम में पहले कितना गेम होता था, नेताजी स्टेडियम में, जिमखाना मैदान में फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, सारे मैच होते थे। आज एक बड़ा स्टेडियम बना हुआ है लेकिन स्टेडियम के नाम पर हम क्या है, खैर वो अलग बात है। लेकिन सांसद ने जो बात की है, मुख्य सचिव से जो बात की है और मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा है कि वे खुद खेल मंत्रालय का जो है, युवा कार्य और खेल मंत्रालय का खेलो इंडिया भारत सरकार का जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खेल का मैदान विकसित करने के लिए कोष फंड उपलब्ध कराया जाता है, उसको एक्सेस कीजिए। पीआरआईस का जो संसद ने पीआरआईस से कहा था कि आप लोग जो है डीपीसी बात को उठाइए, डीपीसी में उठाया गया, उठाने के बाद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सांसद ने फिर कहा है कि भाई इतने कुछ होने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए जबकि खेल मंत्रालय कहता है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत वो पैसा देने को तैयार है, क्योंकि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये खेलो इंडिया के तहत जो है खेल का मैदान विकसित करने के लिए फंड ही नहीं है और उधर मंत्रालय तैयार बैठा है कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमें प्रपोजल तो दीजिए, ठोस प्रपोजल तो दीजिए, प्रस्ताव तो दीजिए। यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं ढंग का नहीं जा रहा है। तो सांसद ने कहा है मुख्य सचिव से कि आप खेल विभाग को, अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल विभाग को एक निर्देश दे और वो एक प्रपोजल दे ताकि मनसुख मांडविया साहब से जो है खेल मंत्री से खुद सांसद ने बात की थी और मंत्री महोदय ने कहा है कि आप हमें दीजिए, हम पैसा देने को तैयार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में वैसे भी केंद्र सरकार बहुत ही अपना बारीकी से नजर रखा हुआ है, हर क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम कर रहा है। आप काम तो कीजिए, आप दीजिए तो प्रपोजल। सांसद ने कहा कि वे खुद बात कर चुके हैं, फिर बात करेंगे और वो फंड देने को तैयार है, मंत्रालय वहां पर तैयार बैठा है, यहां से प्रपोजल दीजिए। तो इस तरह मुख्य सचिव से कहा है कि आप एक बार निर्देश दीजिए कि वो पूरा एसेस करिए, एसेस करके क्या रिक्वायरमेंट है जो डेवलपमेंट के लिए वो पूरा दीजिए प्रपोजल, ताकि फिर उस पर कार्रवाई हो सके। और ये बात सांसद ने कहा है कि आप फटाफट दीजिए ताकि यहाँ के बच्चे हमारे गुमराह ना हो सके, हमारे बच्चे पद भ्रमित ना हो सके, दूसरी तरफ ना जा सके। ड्रग्स बहुत बुरी चीज है, समाज को खोखला कर रहा है। ऐसे में सांसद ने अनुरोध किया कि कम से कम बच्चे खेलेंगे। हालांकि खेल के मैदान यहाँ पर है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वहां पर फ्लड लाइट नहीं है, सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, वहां पर बैडमिंटन, टेनिस खेलने के लिए वो सब प्रॉपर जगह ही नहीं है। आप बताइए तो सही, खेलो इंडिया में होगा। खेलो इंडिया को सरकार बढ़ावा दे रही है, खेलो इंडिया के तहत बहुत कुछ हो रहा है। आज हमारे खेलो इंडिया के स्कीम आने के बाद से खेलों का कितना विकास हुआ है। हॉकी में हम बहुत आगे थे, फिर हम थोड़ा फिसड्डी हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं हॉकी में। खेलो इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, हर खेल में आगे। जो ऐसे खेल ओलंपिक में, जो खेल में हम पदक तालिका में हम नहीं जाते थे, आज हम उस खेल में जा रहे हैं। हम तीरंदाजी में जा रहे हैं, हम भाला फेंक में जा रहे हैं, नीरज चोपड़ा। तो ऐसे हम खिलाड़ी अब हमारे निकल के आ रहे हैं, अंडमान से निकल के आ रहे हैं, हमारे बच्चे शाइन कर रहे हैं। आप दीजिए प्रपोजल, सांसद ने कहा दीजिए, मैं दोबारा बात करूंगा और काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।